वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका महबुल्लापुर स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। आज की बात करें वीडियो में, इससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश करिए कि आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकें। अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं, मेंबर बनते हैं, तो आपको जो चैनल के ऊपर अब एक्सक्लूसिव वीडियोस आएंगे, विशेष कवरेज जहां की भी हम लाएंगे, उसको अगर आप मेंबर बन जाते हैं तो सबसे पहले देखने का अवसर आपको मिलेगा। ये फ़ायदा होगा और समय समय पर जब कभी मीटअप होगा तो आपको प्रेफरेंस रहेगी हमसे मिलने के लिए। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या एनईआर के पास यहाँ पर लखनऊ शहर के अंदर गुड्स साइडिंग की संभावना जो है, अगर उसको तलाशा जाए तो क्या यहाँ पर दो स्थान हम आपको दिखाएंगे, दो जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पर पर्याप्त ज़मीन है। अगर उसकी पैमाइश होती है, नापजोक होती है, तो पता चलेगा कि वहाँ पर आप क्या गुड्स साइडिंग शहर के अंदर बना सकते हैं कि नहीं। वर्तमान समय में लखनऊ शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दो जगह गुड्स साइडिंग बनी हुई है, आप कह सकते हैं, तो वो उत्तर रेलवे के पास कानपुर रूट पर अमौसी स्टेशन पर है, जहाँ पर सीमेंट वगैरह उतरती है, तमाम सामान उतरता है। और दूसरी जो गुड्स साइडिंग है वो बरेली रूट जो है, वहाँ पर उत्तर रेलवे के पास आलमनगर स्टेशन के पास में बनी हुई है। दोनों ही साइड्स जो हैं हमारी, दोनों ही साइडिंग्स जो हैं वो उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अंतर्गत आती हैं, जहां पर मालगाड़ियों से सामान उतरता है। एनईआर के पास लखनऊ मंडल में बख्शी के तालाब के पास अभी जो इन्होंने ऑटो हब डेवलप किया है, वहां पर आप सब जानते हैं जैसा कि कार्स, ट्रैक्टर, तो ऑटोमोबाइल्स सेक्शन जो हमारा जो सेक्टर है उसकी जो गाड़ियां आती हैं वो वहां पर उसकी अनलोडिंग होती है। और बाकी फिर सीतापुर ज़िले में खैराबाद अवध स्टेशन के ऊपर गुड साइडिंग बनी हुई है। तो लखनऊ के अंदर यहाँ पर एनईआर के पास, क्योंकि अगर लखनऊ शहर के अंदर आपके पास मालगाड़ियों को उतारने की व्यवस्था हो जाती है तो इससे रेलवे की कमाई भी बढ़ेगी, हमारे एनईआर जोन की कमाई भी बढ़ेगी, उसमें इजाफा होगा। इसमें विशेषकर आपको दो जगह दिखाएंगे जहाँ पर अतिक्रमण भी काफ़ी है। एक हमारे महबुल्लापुर स्टेशन के ठीक 2 नंबर प्लेटफॉर्म के बगल में जो ज़मीन पड़ी हुई है रेलवे की, और यहाँ पर जो अप्रोच रोड है वो आपको मिल जाती है दोनों ही तरफ से। ताड़ीखाना क्रॉसिंग की तरफ भी सड़क है, इधर हमारे पीछे जानकीपुरम विस्तार में भी सड़क आई हुई है जहाँ पर हमारा ये प्लेटफॉर्म एंड होता है। और साथ ही साथ निराला नगर का जो कर्व है डालीगंज जंक्शन के आउटर पे, वहाँ पर भी जो है, वहाँ पर भी पर्याप्त ज़मीन है जहाँ पर गुड साइडिंग तैयार की जा सकती है। तो उसको हम आपको आज के इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए देखिए दोनों जगह जो लैंड है रेलवे की, अतिक्रमण है, क्या हाल है और क्या यहाँ पर संभावना तलाश करनी चाहिए एनईआर के जो हमारे अधिकारी हैं उनको, ताकि अतिक्रमण भी साफ़ हो जाए और रेलवे की कमाई बढ़े। अगर यहाँ पर गुड साइडिंग कहीं पर भी बना ली एनईआर ने डालीगंज के आउटर पे या महबुल्लापुर के पास, तो आप मान के चलिए रेलवे की आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। तो ये महबुल्लापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ठीक बाद का नज़ारा है। ऊपर आप यहाँ से साइन बोर्ड देख सकते हैं स्टेशन का, और बाउंड्री वॉल यहाँ पर बनी है। इसके ठीक नीचे यहाँ पर 2 ट्रैक्स बढ़ाए जा सकते हैं, डाले जा सकते हैं। और यहाँ ये जो पैमाइश है, अगर आप कहें तो पीछे तक एनईआर की यहाँ पर ज़मीन है रेलवे की, अतिक्रमण हो जाता है जिस पर, तो यहाँ पर पीछे आप पुराने कंक्रीट स्लीपर्स को जिस प्रकार से पीलीभीत जंक्शन के आउटर में वहाँ पर गुड साइडिंग तैयार की गई, उसी प्रकार से पुराने कंक्रीट स्लीपर्स को डाल करके यहाँ पर पूरा पट्टा आप दे सकते हैं। और यहाँ से लेकर के आगे जो रेलवे की ज़मीन जहाँ एंड होती है, ताड़ीखाना वाली लेवल क्रॉसिंग आ जाएगी, वहाँ पर भी सड़क है। आपको जो गेटमैन का केबिन वगैरह है वो शायद फिर से बनाना पड़े। अगर आप इसका विचार करते हैं, इसको बनाने की अगर आप कोशिश करते हैं, सर्वे हो, डीपीआर इसका बनाया जाए कि क्या संभव है, क्योंकि यहाँ पर अगर मालगाड़ी उतरने लगेगी शहर के अंदर तो खाद्यान्न जो है, विशेषकर गेहूं, चावल, चीनी है, दालें हैं, यहाँ तक कि आलू भी आता है ट्रेन से लद करके, बोरे के बोरे भर करके,
और जो दूसरी इस प्रकार की चीज़ें हैं उनको यहाँ पर अनलोडिंग की जा सकती है। साथ ही साथ 19 तारीख से यहाँ पर सेकंड एंट्री आप कह सकते हैं एक प्रकार से मोहिबुल्लापुर स्टेशन की। हालांकि अभी इधर एंट्री जैसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग शुरू हो गई है 19 तारीख से। ये जो आप इधर मोटरसाइकिल खड़ी देख रहे हैं सब, तो इस दिशा में भी पार्किंग शुरू कर दी है। सामने अभी यहाँ पर फ़िलहाल टेम्परेरी एक आप देख सकते हैं बांस की लगा करके यहाँ पर टट्टर, ऊपर प्लास्टिक की पन्नी पड़ी है। और यहाँ पर इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर इस दिशा से जानकीपुरम और अलीगंज जो कुर्सी रोड है उस तरफ से लोग आते हैं। सामने आपको देखिए सड़क दिख रही होगी, इसीलिए इस दिशा में गुड साइडिंग की हम लोग जो बात कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। अब सुझाव को मानना या नहीं मानना ये तो रेलवे के जो अधिकारी हैं, रेलवे के कार्यक्षेत्र में है। फ़िलहाल चीज़ को दिखाना वो हम आपको बता सकते हैं। कमाई बढ़ सकती है रेलवे की। आप स्वयं सोचिए, लखनऊ शहर के अंदर बीचों बीच आपके पास इतनी जगह है। आगे भी इधर अगर साफ़ सफाई की जाए सीतापुर की दिशा में, तो ट्रैक आराम से यहाँ पर डाला जा सकता है। थोड़ा सा एक OHE मास्ट शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप आराम से एक ट्रैक और यहाँ पड़ जाएगा आगे तक, जहाँ से आप कैची बना करके एक और ट्रैक, 2 ट्रैक्स यहाँ पर साइड में डाल सकते हैं। इधर से ट्रक्स आ सकती हैं, वाहन आ सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स जिस पे लोडिंग की जा सकती है। और ये जो अतिक्रमण है, इसके चलते तमाम सारे जो गाय और मवेशी हैं ये ट्रैक पर पहुँचते हैं, क्योंकि लोग खाना डालते हैं इनको। तो बकरियां है, गाय है, ये सब है। और यहाँ पर ये अब पार्किंग शुरू हो गई, तो इसके लिए भी जो पुराने कंक्रीट के स्लीपर्स तमाम निकले हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर बिछा करके कम से कम पक्का कंक्रीट का इधर बना दें। और इस दिशा से अगर सेकंड एंट्री कुछ बनती है, टिकट घर छोटा सा, क्योंकि यहाँ से लोग प्लेटफॉर्म पर जा कर के फिर टिकट लेते हैं, जो हमारी पुरानी मौजूदा भी बिल्डिंग है। तो इस दिशा में भी एक अगर पैदल पुल भविष्य में जब गुड साइडिंग हो जाए, तो एक छोटी टिकट घर और यहाँ पर एक पैदल पुल अगर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से सीतापुर वाली दिशा में बन जाता है, तो उससे लोग फिर पुल के ज़रिए सीधे बाहर अलीगंज और जानकीपुरम जिनको जाना है वो जा सकते हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। अभी जो पैदल पुल है वो बहुत पीछे है डालीगंज की दिशा में। अगर इस छोर पर पैदल पुल एक बन जाता है और अगर आप गुड साइडिंग डेवलप करते हैं जिसमें कमाई हो, तो यहाँ पर एक जैसे सेकेंड एंट्री पर पार्किंग आपने दे दी, पार्किंग और आगे बन सकती है, वहाँ पर थोड़ा आगे साफ़ सफाई हो जाएगी और पैदल पुल बाहर उतर सकता है सीधे रोड के पास में। तो कोई भी यात्री सीधे वहाँ से टिकट लेकर के छोटी सी एक टिकट घर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगा के इसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मोहिबुल्लापुर स्टेशन शहर के ठीक अंदर बीचों बीच पड़ता है। आसपास काफ़ी घनी आबादी है यहाँ पर। अब डालीगंज सीतापुर स्पेशल आ रही है। यहाँ पर इस पुल के नीचे से जो अभी आप एक ट्रैक देख रहे हैं, एक ट्रैक यहाँ पर और बढ़ाया जा सकता है। OHE मास्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड पीछे, और आगे तक रेलवे की ज़मीन है। आप देख रहे हैं आगे फिर बाउंड्री आती है, वो हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी बाउंड्री है, उससे लगी हुई सारी ज़मीन रेलवे की है। आगे फिर आपको रोड मिल जाती है जो कि भिटौली क्रॉसिंग की तरफ जाती है। तो सड़क यहाँ पर आगे की सड़क अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर ये जो अतिक्रमण हट जाए, और अगर गुड साइडिंग यहाँ पर NER लखनऊ मंडल हमारा यहाँ पर तैयार कर लेती है, तो पीछे पूरी सड़क आपको मिलती है इस दिशा से भी। और जो पीछे जहाँ पर गुड साइडिंग ख़त्म की जाएगी ताड़ी खाना क्रॉसिंग के पास, वहाँ पर भी राम राम बैंक से जो सड़क आती है वो मिलती है। तो यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं आराम से आकर के सामान ले जा सकते हैं बहुत आराम के साथ। और आपके पास अतिरिक्त ट्रैक हो जाएगा, 2 ट्रैक अगर आप बढ़ा लेते हैं तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार से रेक खड़ा हुआ है, आप प्लेटफॉर्म नंबर 3 बन जाएगा उस दिशा में। और आप भविष्य में जब कभी डबलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी सीतापुर जो हमारा रेलखंड है उस पर अभी मालगाड़ियों का दबाव बिल्कुल नहीं है और यात्री गाड़ी भी नाम मात्र की हैं, तो दोहरीकरण होना अभी निकट भविष्य में तो बहुत मुश्किल है। कभी आगे 10-15 साल आगे अगर कभी हुआ तो शायद हो, और नहीं तो अगर राजनीतिक दबाव में अगर हुआ तो हो सकता है, क्योंकि सीतापुर का जो रूट है लखनऊ से सीतापुर के बीच, डालीगंज से सीतापुर के बीच, उसमें ट्रेन का लोड इतना नहीं है।
इटौंजा को अगर क्रॉस स्टेशन बना लेंगे, वहाँ पर स्टेशन बन जाता है हॉल्ट से, तो काम चल जाएगा। कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है रेलगाड़ियों को पास कराने में। और ये 05490 हमारी ट्रेन देखिए, स्टार्टर सिग्नल मिल गया तो स्टार्ट हो गई है, चल पड़ी है सीतापुर जंक्शन की दिशा में। डालीगंज से आ रही है अब ये, इसको कम से कम ऐशबाग से चलाना चाहिए, वापसी में तो लखनऊ जंक्शन तक जाती है। दूसरी ज़मीन जहां पर गुड साइडिंग बनाई जा सकती है, रेलवे के पास पर्याप्त ज़मीन है और जहां पर अतिक्रमण काफ़ी है, वो है सामने इधर डालीगंज जंक्शन की दिशा, जहां से फिर आप इसके बराबर में ये जो ज़मीन है, अगर आप बादशाह नगर की दिशा में चलेंगे यहाँ पर, तो ये जो ट्रैक है जो आ रहा है रैदास क्रॉसिंग की तरफ से, यहाँ पर ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, करोड़ों रुपए की कीमत की ये ज़मीन है, जो कि फ़िलहाल रेलवे के किसी काम में नहीं आ रही है। और जहाँ तक ये एनईआर का यहाँ पर पीछे पत्थर लगा है, आगे कर्व है, जो बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं उसके आगे तक ये ज़मीन जा रही है। तो यहाँ पर ट्रैक्स को डाल करके गुड्स साइडिंग अगर इसका सर्वे किया जाए, क्योंकि लखनऊ शहर के अंदर माल गाड़ी उतारने का अभी कहीं पर नहीं है कोई व्यवस्था। अमौसी पर और आलमनगर स्टेशन के बाहर जो है गुड साइडिंग जो बनी हुई है, वो नॉर्दर्न रेलवे के पास है लखनऊ मंडल में। पूर्वोत्तर रेलवे यानी हमारे एनईआर के लखनऊ मंडल के पास ऑटो हब है बख्शी के तालाब पर, जो उन्होंने डेवलप किया। पहले तो बख्शी के तालाब पर भी कुछ नहीं था, तो उससे देखिए आज एनईआर की कितनी कमाई हो रही है, रेलवे की कमाई हो रही है और लखनऊ मंडल की कमाई हो रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इधर हमारे बादशाह नगर की साइड है, यहाँ पर देखिए आप ट्रैक्स, यहाँ पर 2 ट्रैक अगर आप इस दिशा में यहाँ डालते हैं या 1 ट्रैक आप बढ़ाते हैं, जिस प्रकार से भी अगर सर्वे होता है, टेक्निकली अगर ये पॉसिबल है, तो ये सुझाव एक दे रहे हैं आपको हम कि अगर तकनीकी रूप से कैची बना करके जहाँ पर हमारा नया एसएसपी आ गया है अब, उसके बाद से आगे से अगर ट्रैक को डाला जा सकता है, गुड साइडिंग यहाँ पर तैयार की जा सकती है, तो एक पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा, एक ट्रैक यहाँ पर आ जाएगा, आगे ठोकर लाइन हो सकती है, आप दे सकते हैं और यहाँ पर उतारा जा सकता है सामान मालगाड़ी से, जिससे कि फिर रेलवे को आमदनी होगी। तो दूसरी साइट ये है, पहली साइट हमने आपको मोहबुल्लापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बराबर में जो जगह है वो दिखा दी, और यहाँ पर आगे तमाम सारा जो अतिक्रमण है, झुग्गी झोपड़ी, एंटी सोशल एलिमेंट्स, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो ये सारी गंदगी भी साफ़ हो जाएगी, बराबर यहाँ पर मालगाड़ियाँ आएंगी, तो कमाई भी हो जाएगी। इधर पर्याप्त जगह है, इसके नीचे से, पिलर्स के नीचे से यहाँ पर ट्रैक निकाला जा सकता है। तो ये एक सुझाव था जो वीडियो के माध्यम से जो हमारे रेलवे के शीर्ष अधिकारी हैं, निर्णय आपको लेना है। दोनों जगह ज़मीन आपको दिखा दी, पर्याप्त ज़मीन है जिस पर आप गुड साइडिंग प्लान कर सकते हैं। और सीतापुर रोड पर अगर आप करते हैं उधर, तो मोहबुल्लापुर स्टेशन के पास आपके पास पर्याप्त ज़मीन है, सड़क से वहाँ पर अप्रोच है, जिस प्रकार से यहाँ पर भी सड़क इस तरफ आ जाती है, पुल के ठीक बराबर से निराला नगर है, यहाँ पर डालीगंज की दिशा से रोड आ रही है, तो यहाँ पर गुड साइडिंग तैयार की जा सकती है। और उसी प्रकार से मोहबुल्लापुर स्टेशन के बगल में ताड़ीखाना क्रॉसिंग, वहाँ पर आपके पास सड़क है, तो अप्रोच आपको दोनों जगह मिल रही है, दोनों जगह आपके पास ज़मीन है पर्याप्त, जिस पर बीच बीच में फिर अतिक्रमण सिर्फ होता रहता है, कमाई ढीला भर रही है। तो अगर इस पर आप गौर करें, इसका सर्वे कराए रेलवे, और अगर संभव हो दोनों जगह बन सकती है, तो दोनों तरफ बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पर पास में डालीगंज जंक्शन है, जहाँ पर पूरा गल्ला मंडी है, थोक का पूरा सामान आता है, और मोहबुल्लापुर से भी जो कुर्सी रोड और तमाम आसपास के जगह हैं जनपद में, वहाँ पर सप्लाई दी जा सकती है, सामान पहुँचाया जा सकता है। तो अब ये निर्णय करना रेलवे के अधिकारियों के हाथ में है कि इसका सर्वे करा करके दोनों जगह आप पॉसिबिलिटी जो है, फिजिबिलिटी उसकी
तलाश करिए कि अगर यहाँ पर गुड साइडिंग बन गई और कर्व है, पीलीभीत जंक्शन के बाहर भी कर्व था पूरा, जहाँ पर आपने गुड साइडिंग को बनाया है आखिरकार और कमाई आपकी हो रही है। तो यहाँ पर लखनऊ शहर के अंदर सिर्फ NER के पास ही इस प्रकार की ज़मीन है। उत्तर रेलवे के पास इस प्रकार की ज़मीन लखनऊ के अंदर नहीं है कहीं भी। तो NER की कमाई कितने गुना होगी आप स्वयं सोच सकते हैं, आकलन इसका लगा सकते हैं। ज़मीन आप देख लीजिए, आराम से ट्रैक पड़ जाएगा और बड़े बड़े ट्रक यहाँ आराम से सामान को लोड कर सकते हैं या अनलोडिंग हो सकती है, सामान भेजा जा सकता है, दोनों ही विकल्प हैं। तो ये था एक वीडियो इन संभावनाओं पर, जिसको तलाश करना अब रेल अधिकारियों के हाथ में है।